नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CGPSC में पूछे गए जनरल स्टडीज़ है ना, जो कि उसका क्वेश्चन ये CGPSC ACF का पेपर है 2016 का, है ना। पहला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य, है ना। ये ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर सीधा बता देता हूँ, बी आंसर सही है इसका। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। इसका आंसर है लॉर्ड रिपन ने, है ना। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत को धारक बोला था, जिसको याद रख लेना। और इसके समय अल्बर्ट बिल जो है वो पारित हुआ था 1883 में, 1883 में, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, है ना। और स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? कॉर्नवालिस, है ना। स्थायी बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस, है ना। इस्तमरारी व्यवस्था जो लिखा है, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर है कनाडा, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा कनाडा से ली गई है। फोर्थ क्वेश्चन है किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया। तो 1973 में दुर्ग जिले का विभाजन करके राजनांदगांव जिला बना, है ना। शुरुआत में सिर्फ सबसे पहले रायपुर और बस्तर था, है ना। सब जिले का कब गठन किया गया उसको देख लेना इसको, है ना। 1900 मतलब दुर्ग जिले का 1905 में या 1906 में गठन किया गया था दुर्ग का, देख लेना इसको, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किस माध्यम से जानी आवश्यक है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें ये मुख्य सचिव के माध्यम से जानी चाहिए, है ना। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जानी आवश्यक है। सिक्स क्वेश्चन है पंडवानी गायन का कथानक क्या है। तो पंडवानी महाभारत पर आधारित है ना। इसका आंसर बी महाभारत हो जाएगा। पंडवानी गायन का कथानक है महाभारत, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है। तो रायगढ़ घराना के नर्तक जो है वो बिरजू महाराज नहीं है ना। बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ के हैं ना, कुछ है उनका देख लेना। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित साहित्य के, देख लेना इसको। सेवंथ क्वेश्चन इसका रायगढ़ घराने से संबंधित नहीं है, तो वो है पंडित बिरजू महाराज। पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज और पंडित कल्याण दास, ये आपका रायगढ़ घराने से संबंधित है। और कौन नहीं है? बिरजू महाराज जो है वो रायगढ़ घराने से के नर्तक नहीं है। पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास, ये रायगढ़ घराने से हैं। एट्थ क्वेश्चन है कोसलानंद काव्य की रचयिता कौन है। इसका आंसर है गंगाधर मिश्र। कोसलानंद काव्य की रचयिता गंगाधर मिश्र, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन है निम्नांकित में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है। ताला गांव में रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है ना। ये आपका बिलासपुर के पास है ताला गांव में किसकी प्रतिमा मिली है? रुद्र शिव की, ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है आपका, टेंथ क्वेश्चन है रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई है।
आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना वर्ष 2010 में हुई है ना। अभी वर्तमान में मतलब 2018 तक के 6 लिखा है, अभी 9 लिखा हूँ मैं, अब इसको चेक कर लीजिएगा अभी कितने आवासीय विद्यालय हैं, है ना। 9 चेक कर लेना आप लोग इसको और अच्छे से। और 11 क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में ये 7 पुराना हो गया है, अभी 9 वन परियोजना मंडल है ना। ये लिखा हूँ मैं। 12वां पारा रायपुर, दूसरा पाना बरस राजनांदगांव, तीसरा अंतागढ़ भानु प्रतापपुर, चौथा कवर्धा कबीरधाम, पांचवा कोटा बिलासपुर, छठा सरगुजा अंबिकापुर में, और इसके बाद 7वां है कोरबा औद्योगिक परियोजना मंडल है। ये 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है ना। 8वां है जगदलपुर औद्योगिक परियोजना मंडल, और 9वां है रायगढ़ औद्योगिक परियोजना मंडल। औद्योगिक परियोजना मंडल कौन कौन से हैं? कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ में है ना। इसके अलावा 12वां पारा पानाबरस, अंतागढ़, कवर्धा, कोटा और सरगुजा, तो टोटल 9 वन परियोजना मंडल है, ठीक है ना। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर ये भी चेंज हो चुका है। अभी 14 होम हर्बल गार्डन थे, अभी आप इसको और चेक कर लीजिएगा इसको, अभी कितने होम हर्बल गार्डन है ना। 13 क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कितना क्षेत्र लाख हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है ना। 14 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है। ये पुराना पेपर है, इसमें आंसर मक्कल ही है, लेकिन ये चेंज हो चुका है मेरे ख्याल से। दूसरा अनाज जो प्रमुख है वो कोदो कुट की है शायद, इसको भी चेक कर लेना वैसे। हाँ। 15 क्वेश्चन है, पंचायत राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। तो ए है आपका बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जी.वी. के राव समिति, और डी एल.एम. सिंघवी समिति है ना। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, है ना। ये 57 है, 1957। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना उसने दी थी, वही लागू भी हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, जी.वी. के राव समिति आई थी 1985 में, और एल.एम. सिंघवी समिति आई थी 1986 में, है ना। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 ABCD ही है, तो सी आंसर नहीं हो जाएगा इसका। सबसे पहले 1957 में आया था बलवंत राय मेहता समिति, फिर 1970 में आया था अशोक मेहता समिति, फिर जी.वी. के राव समिति आया था 1985 में, और एल.एम. सिंघवी समिति आई थी 1986 में, ठीक है ना। सबका सन याद रखना पड़ेगा। सिंपल से बलवंत राय मेहता समिति कब आया था ऐसे भी पूछ सकते हैं वैसे। 16 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है। छत्तीसगढ़ी गीतकार कुछ है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया है, बी आंसर करेक्ट है। 16 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया है ना। और 17 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुँची शरीर के किस अंग में पहनते हैं। पहुँची जो है वो ये हाथ में पहना जाता है, भुजा में पहनते हैं इसको, है ना। पहुँची हाथ आंसर लिया इसका। 17 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी आभूषण पहुँची शरीर के किस अंग में पहुँचते हैं, पहनते हैं हाथ में, ठीक है। 18 क्वेश्चन, पंथी गीत किस समाज में गाते हैं। पंथी गीत आपका ये आपका सतनामी के द्वारा गाया जाता है ना, तो इसका सी आंसर सही है। पंथी गीत किस समाज में गाते हैं, सतनामी के द्वारा गाया जाता है ये पंथी गीत, है ना। और इसके प्रमुख गायक कौन है, देवदास बंजारे, है ना, इसको भी ध्यान रखना। 19 क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन हैं। सही आंसर है मुकुटधर पांडे।
पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के ये पहले व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री मिला था 1976 में, है ना। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो है आपका मुकुटधर पांडे, है ना। छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक भी ये कहले जाते हैं मुकुटधर पांडे, है ना। और इनके रचनाएं को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि है आपका मुकुटधर पांडे, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, राउत नृत्य में क्या गाते हैं? आंसर इसका दोहा। राउत नृत्य में क्या गाते हैं? दोहा गाते हैं, है ना। राउत नृत्य, राउत नाचा आपका यादव के द्वारा किया जाता है ना, यादव, ठीक है। 20 इसमें दोहे गाए जाते हैं, ठीक है ना। 21 क्वेश्चन है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। आनंदीबाई, है ना, ये बिम्बा जी की पत्नी थी, तो ऑब्वियसली बिम्बा जी की के समकालीन तो रहेंगे ही। और चिमणाजी, व्यंकोजी, ये तीनों के समकालीन थी। 1, 3 और 4 इसका आंसर है। बिम्बाजी, चिमणाजी और व्यंकोजी इनके समकालीन थी आनंदीबाई। आनंदीबाई बिम्बाजी, चिमणाजी और व्यंकोजी के समकालीन थी। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए मतलब शासन मतलब शासिका नहीं थी वैसे, लेकिन इनका ये चल रहा था, ठीक है। सॉरी, ये थी कि कौन थी, बिम्बा जी की पत्नी थी, देख लेना इसको। बिम्बा जी की एक और पत्नी का नाम आता है, ठीक है। इसका आंसर डी है, आनंदीबाई बिम्बा जी, चिमणा जी और व्यंकोजी के समकालीन थी, ठीक है ना। 22nd क्वेश्चन, 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1741 में, है ना। मराठा शासन का मराठाओं ने आक्रमण किया था, है ना, 1741 में छत्तीसगढ़ पर। तो उस समय छत्तीसगढ़ का शासक था रघुनाथ सिंह, है ना, तो बी आंसर सही हो जाएगा। और किसने आक्रमण किया था? तो भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, है ना। भास्कर पंत जो है वो सेनापति था, रघु जी का सेनापति था वो, ठीक है ना। भास्कर पंत ने आक्रमण किया था 1741 में छत्तीसगढ़ पर। और छत्तीसगढ़ का राजा था रघुनाथ सिंह, जो कि उसमें वृद्ध हो चुका था, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है ना। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला निम्नलिखित हैं बोले। इसमें अनुसूचित जाति बोला है ना, शेड्यूल कास्ट, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बलौदाबाजार, मुंगेली, सुकमा, नारायणपुर, जांजगीर चांपा है। तो अधिकतम अनुसूचित जाति वाला है आंसर 5 और 4, मतलब जांजगीर चांपा जो है वो अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला, और नारायणपुर जो है वो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है। अधिकतम है आपका जांजगीर चांपा और न्यूनतम है नारायणपुर, ठीक है ना। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह, ये जो है आपका कांकेर जिले में है, ठीक है ना। सी आंसर सही है इसका, नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह कांकेर जिले में है। 24 क्वेश्चन का आंसर है सी, कांकेर, नथिया नवागांव पर्यटन स्थल। गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? गढ़िया पहाड़ जो है आपका कांकेर जिले में स्थित है, ठीक है ना। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, गढ़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है, और छाता पहाड़ आपका बलौदाबाजार जिले में स्थित है, ठीक है ना। तीनों को याद रखना, तीनों पूछा जा चुका है। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व आय में ब्याज भुगतान का प्रतिशत क्या अनुमानित किया गया? ये पुराना है, इसको मत याद रखिए, बस इसमें अभी का डेटा याद रखना है, ठीक है ना। आपको अभी लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। आर्थिक सर्वेक्षण का ये क्वेश्चन भी 27 क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमान क्या है? 27 क्वेश्चन, ठीक है ना। 28 क्वेश्चन है,
राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो इसमें पहले आंसर 43.85 लिया था, फिर बाद में इसको अमेंडेड मॉडल आंसर में इसको ई ले लिया है। इसको चेक कर लेना भाई, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत भाग में वन है ना। 29वां क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? कौन सी सिंचाई योजना बहुउद्देशीय योजना है? ऑप्शन है खारंग जलाशय परियोजना, बी मिनीमाता हरदेव बांगो परियोजना, सी गनियारी जलाशय परियोजना और डी है साराडी बैराज। बी आंसर सही है, मिनीमाता हरदेव बांगो परियोजना है ना। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, मिनीमाता हसदो बांगो, हसदेव नदी पे ही है ये, है ना, लिखा भी है मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना। 30वां क्वेश्चन है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना। 31वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में बोला है ना। पहले आंसर उसने दक्षिण कोसल लिया था, बाद में इसमें से कोई नहीं लिया है। वैदिक काल में तो छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख नहीं है वैदिक काल में, है ना। छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख नहीं है। रामायण युगीन स्थल में आता है कोसल, दक्षिण कोसल, ये सब। लेकिन वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है ना, उल्लेख नहीं मिलता ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, इसका आंसर जो है वो इसमें से कोई नहीं लिया है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? ओके। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश सुमेलित है? तो राजीव लोचन मंदिर ये राज्य में है, विलासतुंग ने इसका निर्माण कराया था जो कि नल शासक है, तो पहला आंसर सही है। ठीक है ना। और इसमें डी ई भी सही है, मड़वा महल मंदिर चौरा गांव फड़ी नागवंश का है। फड़ी नागवंश के शासक ने मड़वा महल का निर्माण कराया था, तो ये भी सही है। ए और ई दोनों सही है इसमें। ठीक है ना। ठीक है, इस सब मंदिर का निर्माण किसने कराया वो सब भी देख लेना, मतलब कौन से वंश के शासक ने कराया, ऐसा भी देख सकते हैं। देवरानी जेठानी मंदिर सबसे पुराना मंदिर है ना। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला सेंटेंस है, पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। ठीक है, राजतंत्र ही था, प्रजातंत्र तो था नहीं। सेकंड सेकंड सेंटेंस है आपका, राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे। ये भी ठीक है, मंत्री तो रहेंगे ही। थर्ड सेंटेंस है, कलचुरी संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों प्रांतों में विभाजित था, है ना। पहले अलग अलग गढ़ थे, है ना। ठीक है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, ये आंसर सही है इसका। ठीक है ना, तीनों कथन सही है। कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, राजा की सहायता के लिए अमात्य थे, और संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। ठीक है ना, तीनों कथन सही है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है। जो कलचुरी शाखा है जो बाद में रतनपुर और रायपुर में विभाजित हो चुकी थी, तो उसमें रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है। तो इसमें इसका आंसर है चामुंड सिंह देव और उमेश सिंह देव और अमर सिंह देव। ये तीनों जो है वो रायपुर के कलचुरी शासक शाखा से संबंधित है। कौन कौन? चामुंड सिंह देव, उमेश सिंह देव और अमर सिंह देव। ठीक है, याद रख लेना इसको। और कौन नहीं था? तो मोहन सिंह नहीं था। मोहन सिंह जो है वो रतनपुर शाखा से था और ये अंतिम शासक था। ठीक है ना। मोहन सिंह के बाद भीमा जी का शासन चालू हो गया था, पूरा मराठा शासन चालू हो गया था। ठीक है, 34th का आंसर हो जाएगा आपका डी 134, है ना। चामुंड सिंह देव, उमेश सिंह देव और अमर सिंह देव जो है वो आपका रायपुर की कलचुरी शाखा के राजा थे, समझ लो। ठीक है ना। ठीक है,
35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियाँ आनंदीबाई के हाथों में थी। ठीक है ना, अभी थोड़े से पहले आनंदीबाई के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। सेकंड सेकंड सेंटेंस है, सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू किया था, ये भी ठीक है। और थर्ड सेंटेंस है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की थी। तीनों कथन सही है इसका। और पहला जो ये भी पूछा जाता है, पहला सूबेदार कौन था, तो महिपत राव दिनकर ही था पहला सूबेदार, है ना। पहला सूबेदार, कोई भी चीज़ में प्रथम आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीनों कथन सही है इसका। प्रथम सूबेदार कौन थे, महिपत राव, ठीक है ना। फिर विट्ठल राव, ऐसे ऐसे करके 7 या 8 देख लेना इसको, पूरे सूबेदार का नाम याद रखना। ठीक है। सेकंड है, विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति चालू की थी, ये भी ठीक है। और बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों ने लूट की थी, ये तीनों क्वेश्चन सही है। 35 क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 तीनों सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। हमार छत्तीसगढ़ योजना 36 क्वेश्चन है, हमार छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सी जगह शामिल नहीं है, पूछा है। ऑप्शन है पुरखौती मुक्तांगन, बी है राजीव स्मृति वन, सी है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, डी जंगल सफारी, और ई इसमें से कोई नहीं। ये हमार छत्तीसगढ़ योजना जो है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। हमार छत्तीसगढ़ योजना, हमार छत्तीसगढ़ योजना, ठीक है ना। इसमें भाई भ्रमण किया जाता है, कराया जाता है, बच्चे लोग को भी ले जाया जाता है साथ ही देख लेना। पुरखौती मुक्तांगन, राजीव स्मृति वन और जंगल सफारी, ये तीनों इसमें शामिल हैं। और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, है ना, ये इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है पूछा था, सी आंसर सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ये हमारे छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है भ्रमण स्थल में। 37 क्वेश्चन है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा गुणवत्ता से, ये आंसर सही है। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा गुणवत्ता से, ठीक है। 37 क्वेश्चन, ये आंसर सही है। 38 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन से बटालियन का गठन केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है। ये है आपका बस्तर बटालियन, बस्तर बटालियन का गठन जो है वो केंद्र शासन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन है, निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है। निरांचल परियोजना के लिए जसपुर जिले का चयन किया गया है, बी आंसर सही है। रिक्त स्थान भरिए, जब जब आइस बादर, और खाली स्थान है, सूरज मुँह तोपिस फरिया, तो इसका आंसर है करिया, है ना। जब आइस बादर करिया, सूरज मुँह तोपिस फरिया, ऐसा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। जब आइस बादर करिया, सूरज मुँह तोपिस फरिया, ठीक है ना। 41 क्वेश्चन है, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है। खुरसेल घाटी जो है वो आपका नारायणपुर जिले में स्थित है। खुरसेल झरना भी पूछते हैं, है ना। खुरसेल घाटी कहाँ है, नारायणपुर में, ठीक है। इसका 41 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नारायणपुर में। 42 क्वेश्चन है, नाडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। नाडापल्ली गुफा जो है वो बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। और ये भी वही है, 2014 तक छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया था, ये 2014 तक पूछा है। 2014 तक 117 स्थान को पुरातात्विक स्थल के जिसमें चिन्हित किया गया था। 2014 तक छत्तीसगढ़ में कितने पुरातात्विक स्थल थे, 2014 तक थे 117। अभी अभी करंट में इसमें चार चार स्थलों को और अभी शामिल करने के लिए किया गया था, देख लेना इसमें अभी वर्तमान में कितने हैं इसको, ना। छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल अभी वर्तमान में कितने हैं, अगर पता हो तो बताइए, ठीक है। 44 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया। इसका आंसर है 2002 में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन 2002 में किया गया है। 45 क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ सरकार का योजनागत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। ये भी पुराना क्वेश्चन है, करंट में देख लेना इसको, है ना। 2014-15 में देश में
कोयले का उत्पादन में छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पे रहता है, अभी भी पहले स्थान में है ना। और लेकिन इसमें इसमें राज्य का हिस्सा पूछा है, उसमें 22% था। ये थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, इसको भी करंट को देखना है, ठीक है ना। अभी लेकिन वर्तमान में कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है, ठीक है ना। 56 क्वेश्चन। ओके, 47 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता, बोल रहे हैं। विश्व स्तरीय लौह अयस्क जो है वो दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव में मिलता है और कोरबा में नहीं मिलता। कोरबा में आपका गोंडवाना शहर मिलता है, वहाँ कोयला मिलेगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है लौह अयस्क कहाँ नहीं पाया जाता, तो कोरबा में नहीं पाया जाता। डी आंसर सही है इसका। 48 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज में सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा कोयला से ही प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ को राजस्व आय, ठीक है ना। बी आंसर सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लोहे से प्राप्त होगा, ठीक है ना। 48 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू है। ये आपका, ये तो पुराना हो गया वैसे, लेकिन उस समय आंसर था 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017। अभी देख लेना कौन सी नीति। ठीक है, 50th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। केलो परियोजना केलो नदी पर है, ठीक है ना। और ये आपका रायगढ़ और जांजगीर चांपा, ये आंसर इसमें। केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, आंसर है रायगढ़ व जांजगीर चांपा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।